Hey guys, welcome back to AK Academy once again. So in this particular session, we are going to talk about the GATE electrochemistry previous year questions. ऑलरेडी हमने पिछला जो वीडियो था उसमें ऑलरेडी हमने 2010 से लेके 2015 तक के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन ऑलरेडी बनाए हुए थे। अभी ये जो वीडियो है इस वीडियो में हम 2016 से लेके 2020 तक यानी 2020 तक पूरा जितना भी है एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन उसको सबको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को विदाउट एनी डिले। सो बिफोर दैट एनालिसिस एक बार आप फिर से ध्यान में रखिए कि एक्चुअली एक से दो क्वेश्चन आता ही है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, राइट? सो यू कैन डेफिनेटली स्कोर एंड द क्वेश्चंस आर वेरी इजी। तो मेरा नाम है आकाश दुबे, चलिए शुरू करते हैं। So this question is from GATE 2016 and it is saying the solubility product of AgBr is this at 298 Kelvin if the standard reduction potential of half cell it is given to you and the standard reduction potential of this they are asking, right? अब इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है वो डेटा आपको देखना है। तो KSP आपको दिया हुआ है दैट इज 5 × 10⁻13। टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन, करेक्ट। यहाँ पे ये वैल्यू दी हुई है ई नॉट ऑफ ए जी बी आर एंड बी आर माइनस दिस इज गिवन टू यू 0.07 वोल्ट एंड यू हैव टू फाइंड आउट ई नॉट ऑफ ए जी प्लस एंड ए जी एंड यू हैव टू फाइंड आउट ये क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, व्हाट नेक्स्ट वी कैन डू। वी नो दैट कि एक्चुअली हम अगर बात करें तो ई नॉट सेल की बात करें तो ई नॉट सेल में क्या होता है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड, है ना, माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, यही होता है। ठीक है, तो ये होता है। अब अगर हम यहाँ पे रिएक्शन अगर लिखना चाहें तो रिएक्शन हम कैसे लिख सकते हैं, अगर पहले आपको सेल रिएक्शन देखना होगा। तो नॉर्मली AgBr अगर है तो AgBr में ये कैसे डिसोसिएट हो सकता है, ये हो सकता है Ag प्लस प्लस Br माइनस में, इन दिस वे। अब इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे कि एक्चुअली कैथोड कौन सा होगा, एनोड कौन सा होगा। तो उसके लिए सिंपल सी चीज है कि आप देखो पहले क्या है, Ag से अगर हम इस तरीके से कुछ लें कि दिस इज कन्वर्टिंग इनटू Ag प्लस एंड इट इज गिविंग 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे अगर हम बात करें कि AgBr इज एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट इज गिविंग Ag प्लस Br माइनस, आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसल, Ag से Ag कैंसल हो जाएगा एंड यू आर गोइंग टू गेट दिस फाइनल इक्वेशन AgBr इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Ag प्लस प्लस Br माइनस। यहाँ से ये क्लियर हो गया कि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन मीन्स इट इज एनोड, राइट, एनोड है ये। इसका हो रहा है रिडक्शन, सो इट विल वर्क एज कैथोड। तो आपको ई नॉट वैल्यू दी हुई है, कैथोड की वैल्यू यानी कि 0.07 है, करेक्ट। तो यहाँ पे ये आपको 0.07 मिल जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से अब हम कर सकते हैं, यहाँ पे हो गया ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.07 माइनस ई नॉट ऑफ Ag प्लस। सो दिस इज व्हाट वी गॉट, करेक्ट। तो इतना अब तक हमको मिल चुका है। नेक्स्ट व्हाट वी कैन डू एक्चुअली, इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर ई नॉट सेल की बात करें तो यहाँ पे ई नॉट सेल जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 आ रहा है, करेक्ट। तो ई नॉट सेल की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे वी कैन राइट 0.0591 अपॉन n log KSP, दिस इज इक्वल टू 0.07 माइनस ई नॉट ऑफ Ag प्लस और Ag, राइट। तो ये फॉर्मूला है ई नॉट सेल का। अगर हम log KSP के टर्म्स में देखें, KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के टर्म्स में, तो ये फॉर्मूला है, n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे और फिर ये हमको वैल्यू मिल जाएगी। सो व्हाट नेक्स्ट वी कैन डू, ई नॉट ऑफ Ag प्लस Ag एंड इट इज इक्वल टू, अब इसको हम लोग इस साइड लेके आए हैं, इसको इस साइड लेके आए हैं, इसको इस साइड लेके जाते हैं। ठीक, ये हो जाएगा 0.07 माइनस, यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस, अब इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.0591 अपॉन 1 था लॉग, यहाँ पे 5 × 10⁻−13। आफ्टर सॉल्विंग दिस डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट आंसर एज 0.8 वोल्ट अप्रॉक्स, इतना आपको आंसर मिलेगा। या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो 0.8 वोल्ट या फिर 0.79 वोल्ट, ऐसा कुछ आंसर आपको
मिलने वाला है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, करेक्ट। सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 2017 से। ये 2017 से क्या पूछ रहा है, द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन शोन बिलो इज दिस। यानी कि डेल्टा जी की वैल्यू अपने को दी हुई है, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू -2.7 किलो जूल पर मोल। दिस इज ऑलरेडी गिवन टू अस, ठीक है। गिवन दैट ई नॉट ऑफ दिस इज गिवन एंड वैल्यू ऑफ ई नॉट ऑफ दे आर आस्किंग। अब इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये भी बहुत ही सिंपल है। तो देखिए, इसका पहले हम चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है। इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसका हो रहा है रिडक्शन, करेक्ट। तो इसका हो रहा है रिडक्शन, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरीके से चलने वाला है कि ई नॉट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से। एन की वैल्यू अगर बात करें तो एन आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो, इतनी पढ़ाई की इतना तो निकाल ही सकते हो, है ना। एन की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई, यही होता है। अब इसको डेल्टा जी नॉट कर देंगे तो ये ई नॉट हो जाएगा। यहाँ से हम डेल्टा जी को पुट कर देते हैं -2.7 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल इज इक्वल टू -2 इंटू 96500 इंटू ई नॉट। एंड फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट द ई नॉट एंड योर ई नॉट विल बी इक्वल टू 0.01398, कुछ ऐसा आपको मिल जाएगा जब आप इसको सॉल्व कर लोगे, है ना। कैलकुलेटर ऑलरेडी रहता है। तो नाउ E naught cell is equal to E naught of cathode माइनस E naught of एनोड। अब इसमें से कैथोड कौन होगा, कैथोड वो होगा जिसके ऊपर हो रहा है रिडक्शन, करेक्ट। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जिसके ऊपर रिडक्शन हो रहा है, दैट इज वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन टू अस 0.126 माइनस E naught of एनोड जिसके ऊपर होगा ऑक्सीडेशन, यानी कि SN2+ वाला। तो यहाँ पे ई सेल की वैल्यू अपने को मिल गई ऑलरेडी 0.1398, ये ऑलरेडी अपने को मिल चुका है। तो अभी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इसको इस साइड लेके जाएंगे, इसको इस साइड लेके जाएंगे। सो ई नॉट ऑफ एनोड, एनोड यानी कि ई नॉट ऑफ SN2+ SN, and this is equal to, this comes out to be -0.13 volt after calculation. The calculation is very easy, यहाँ तक मैंने कर दिया है, ठीक। तो योर आंसर विल बी -0.13 वोल्ट। तो ये आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द नेक्स्ट इज द आयनिक एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ Ca2+ and F- are this, राइट। द मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ दे आर आस्किंग कि क्या होगा CaF2 का। अब CaF2 जो है, अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो Ca2F- कुछ इस तरीके से होने वाला है ना। तो जब ये इस तरीके से होगा, इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे है 1, इसका क्या है 2 है, करेक्ट। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, गामा प्लस माइनस इज इक्वल टू गामा प्लस रेज टू एक्स, गामा माइनस रेज टू वाई, और यहाँ पे 1 होल रेज टू 1/x प्लस वाई। वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। एंड यहाँ पे इसका जो प्लस की बात करें तो 0.72 दिया है, तो 0.72 रेज टू 1। इसकी अगर मैं बात करूँ तो 0.28 रेज टू कितना हो जाएगा 2, और टोटल के पावर 1/1 + 2 यानी कि 1/3 हो जाएगा। So your answer comes out to be, after solving this, your answer comes out to be approx 0.383। तो ये आपका हो जाएगा आंसर 0.383। दिस विल बी योर आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं 18 से। गेट 2018 में एक क्वेश्चन आया था। द टेम्परेचर डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पोटेंशियल E at constant pressure is given by। So what we know the formula del S is equal to NF del E upon del T at constant pressure। So already we know this। तो ये क्या हो जाएगा, ये NF इधर आ जाएगा, so del S upon NF हो जाएगा। So this is del E upon del T at constant pressure। We will have this one। So your answer would be this one, del S upon NF। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। गेट 2018 से ही ये भी है। ये क्या बोल रहा है, द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ दिस, इतना कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है अपने को, है ना। तो यहाँ पे मोलारिटी पहले निकाल लेते हैं, डेटा क्या क्या दिया हुआ है। मोलारिटी इज इक्वल टू 0.01 मोलार, ठीक, ऑफ ए वीक एसिड HX एट 298 केल्विन। टेम्परेचर अपने को दिया हुआ है 298 केल्विन। मेजर्ड इन कंडक्टिविटी सेल विद सेल कांस्टेंट, यहाँ पे सेल कांस्टेंट भी दिया हुआ है। तो सेल कांस्टेंट इज 0.4
पर सेंटीमीटर इज दिस, यानी कि मोलार कंडक्टिविटी दी हुई है और मोलार कंडक्टिविटी कितना है 64.4। ठीक है, तो मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 64.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट द लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H plus and X minus are given to us. So limiting molar conductivity of H plus is 350 and limiting molar conductivity of X minus is 410. I'm not writing the unit. ये यूनिट दोनों के बराबर ही है, ठीक। रिस्पेक्टिवली इग्नोरिंग एक्टिविटी कोएफिशिएंट द पी के ए वैल्यू दे आर आस्किंग, पी के ए क्या होगा। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे जब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ द HX यानी कि वीक एसिड का इन दोनों का एडिशन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कोलरॉस लॉ, है ना। तो इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। सो इट विल बिकम 350 प्लस 410 एंड दिस विल बिकम 760. So we got this one. Now we can find out the value of alpha. So alpha is equal to molar conductance upon molar conductance at infinite dilution. So यहाँ पे क्या मिल जाएगा 64.4 upon 760. After solving this, what we are going to get 0.084 अपने को मिल जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू मिल गई अपने को। Now Ka will be equal to what? C alpha square upon 1 minus alpha. C की वैल्यू क्या हुआ है 0.01, ऑलरेडी दिस इज गिवन टू अस। सो 0.01 इंटू 0.084 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.084। आफ्टर सॉल्विंग दिस व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, जो भी होगी वैल्यू आपको Ka की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। लेट्स से यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू एज XYZ आपको सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू मिलेगी वो होगी Ka की वैल्यू। नाउ Pk यू कैन इजीली कैलकुलेट, Pk इज इक्वल टू माइनस लॉग K, है ना। तो यहाँ से आप माइनस लॉग जो भी आ गया XYZ इसको आप पुट कर दीजिए एंड आफ्टर पुटिंग दिस यू आर गोइंग टू गेट योर आंसर। जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी अप्रॉक्स 4 पॉइंट समथिंग, कुछ ऐसा आएगा एज पर द आंसर की, राइट 4.1 समथिंग वॉट एवर इट वुड बी। सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा, यू आर गोइंग टू गेट योर आंसर। लेट्स सी दिस वन। So this says consider the electrochemical cell. Cell is given to us where M is a metal at 298 Kelvin. The standard reduction potential are given to us. यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान देने वाली बात ये है कि ये देखिए एक्वस से ये सॉलिड में जा रहा है कि ये वाला जो पार्ट है ये एक्चुअली इस वाले का पार्ट होगा, है ना, यानी कि कैथोड का होगा। So this is for the cathode एंड ये इसकी बात करें तो ये वाला जो है ये एक्चुअली किसका होगा, एनोड का होगा, है ना, बिकॉज ये सॉलिड से सॉलिड में ही है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी कि एनोड है, और इस साइड बात करें तो ये क्या हो रहा है रिडक्शन यानी कि कैथोड है, ठीक। सो द टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज गिवन टू अस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट यहाँ पे दिया हुआ ऑलरेडी। एट दिस टेम्परेचर द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज दे आर आस्किंग डेल्टा H नॉट। सो व्हाट वी नो डियर फ्रेंड्स, तो डेल्टा H नॉट बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा G नॉट प्लस T डेल्टा H, ठीक है। तो डेल्टा H नॉट की बात करें तो यहाँ पे डेल्टा S की जगह हम क्या लिख सकते हैं डेल्टा G नॉट प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस, माइनस वो कैसे आ रहा है वो भी मैं बता रहा हूँ। तो T डेल G अपॉन डेल T एट कांस्टेंट P ये होता है ना। तो ये हम पुट कर सकते हैं, इसके बाद हमको ये मिल जाएगा। आफ्टर दिस डेल्टा G की वैल्यू जगह डेल G होता है क्या माइनस NF E नॉट, ये डेल G नॉट है, ठीक है। इसकी जगह हम लोग पुट कर सकते हैं एंड व्हाट वी आर गोइंग टू गेट फाइनली माइनस NF E नॉट, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस TNF del E naught upon del T at constant P. So this is your formula what we will be using in this. ये आपका फॉर्मूला सिंपल, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, अभी हमको चाहिए E नॉट। तो E नॉट हम कैसे निकालेंगे, E नॉट ऑफ कैथोड, कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। तो कैथोड की वैल्यू क्या आ रही है, तो कैथोड का हमको पता है यहाँ पे कि माइनस 0.12 है, माइनस 0.12 माइनस यहाँ पे माइनस 0.36, तो ये हो जाएगा प्लस, तो 0.24 आएगा वोल्ट। तो अब हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे n की वैल्यू क्या मिलेगी 2, बिकॉज m से m+2 में जा रहा है, इधर m+2 से m बन रहा है, क्लियर है।
एन की वैल्यू मिल गई, टू एफ की वैल्यू भी नो। तो डेल्टा एच नॉट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो -2 यहाँ पे 2 इंटू 96500 इंटू ई नॉट की वैल्यू क्या है 0.24 प्लस टी क्या है 298 कैल्विन इंटू 2 इंटू 96500 यहाँ पे डेल ई नॉट अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी इसकी भी वैल्यू दी हुई है, तो वी कैन पुट इट 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴। इसको सॉल्व करने के बाद आफ्टर सॉल्विंग एवरीथिंग व्हाट वी आर गोइंग टू -37.64 किलो जूल पर मोल। आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। सो योर करेक्ट आंसर वुड बी -37.64। सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। सो लेट्स सी द नेक्स्ट। The activity of M-molal CuSO4 solution can be expressed in terms of its mean activity coefficient gamma plus minus as। बहुत सिंपल है, CuSO4 है अगर तो ये ब्रेक होगा Cu2 प्लस SO4 2 माइनस में, करेक्ट। यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट है 1, यहाँ पे है इसका कोएफिशिएंट है 1। अब फॉर्मूला क्या होता है, A इज इक्वल टू x रेज टू x y रेज टू y गामा प्लस माइनस रेज टू x प्लस y और फिर m रेज टू x प्लस y। बस x की वैल्यू यहाँ पे ये है, y की वैल्यू ये है, जस्ट पुट इट डाउन टू 1 रेज टू 1 1 रेज टू 1 गामा प्लस माइनस रेज टू 1 प्लस 1 m रेज टू 1 प्लस 1, यानी कि क्या हो जाएगा गामा प्लस माइनस स्क्वायर m स्क्वायर। सो फोर्थ विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। Very simple from GATE 2020. Now let's see this one. At 25 degrees Celsius, the EMF in volts round of this decimal places of cell. The cell is given to us, है ना, ये ऑलरेडी अपने को दिया हुआ है, and they are asking EMF of this. How we can do this? यहाँ पे देखिए आप, इसका ये एनोड के साइड है, तो इसका होगा ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन यानी कि क्या हो जाएगा, हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं Ag plus Br minus is giving us AgBr plus 1 electron like this, and here Cu2 plus is accepting 1 electron and it is giving Cu plus। इसका कॉन्सेंट्रेशन Br माइनस का दिया हुआ है 0.20 है ना, इसका Cu प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है 0.24, इसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.48। दैट सिंपल। ई नॉट की वैल्यू अपने को दी हुई है 0.082, आर की वैल्यू दी हुई है और एफ की वैल्यू दी हुई है। चाहो आप आर और एफ 25 डिग्री सेल्सियस है, नॉर्मल आप लेके कैलकुलेट कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग, यहाँ पे इसका नेट सेल निकालेंगे तो प्रोडक्ट साइड यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu प्लस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। अब हम इसमें पुट कर देते हैं 0.082 माइनस 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1, तो लॉग यहाँ पे इसका Cu प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.24 अपॉन Br माइनस का है 0.20 इंटू 0.48। आफ्टर सॉल्विंग दिस यू आर गोइंग टू गेट 2.5 अप्रॉक्स, और इसको सॉल्व करने के बाद वॉट एवर विल बी द आंसर यू कैन गेट, एंड योर आंसर समथिंग 0.5 और 6 समथिंग जो भी आए उसके रेंज में आने वाला है। ठीक है, तो जो भी होगा यू कैन कैलकुलेट दिस इजीली। माय पर्पस वाज जस्ट टू टेल यू कि ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। क्लियर है? So I hope this is clear to you. So this was the last question from GATE 2020. So that's all for this video, and if you haven't watched the first part, so definitely you can visit in the description, or I will give the link in the I button, so you just watch that also. So we completed electrochemistry 2010 to 2020 all questions, right? सारे क्वेश्चन जितने भी थे सबके सोल्यूशन हमने देखे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। That's all for this video, and thank you so much for watching.